नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है धनु राशि के लिए, सेजिटेरियस। हो सकता है धनु राशि वालों के मन में किसी तरह की कंप्लेन है। ऐसा महसूस होता है कि कोई आप पर ध्यान नहीं दे रहा, किसी और ही के साथ बिजी है, किसी और ही तरफ अपना फोकस लगा कर बैठा है। ये बात आपको दर्द भी दे रही है। कभी तो आपको लगता है कि हाँ, वो इंसान जानबूझकर ऐसा कर रहा है, आपके साथ गेम खेल रहा है। तो फिर मन में आता है कि शायद ऐसा ही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंसान सच में आप पर ध्यान देना नहीं चाहता, आपकी जिंदगी से जाना चाहता है, आपको छोड़ना चाहता है। हो सकता है आपने लोगों से कुछ इस तरह की बातें भी सुनी हो जो आपको अंदर से डरा देती हैं। कभी तो आपको लगता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठी बातें हैं। पर फिर आपके मन में डर भी बैठता है कि अगर ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा। तो मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी बनती है। आपको सच का पता नहीं चल पा रहा कि सामने के मन में क्या है, उनके दिल में क्या है। क्या सच में वो आपकी जिंदगी से जाना चाहते हैं या फिर ये सिर्फ एक गलत फहमी ही है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा हो, चाहे ये आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपके रिश्ते हों, फैमिली मैटर्स हों, चाहे फिर आपका काम ही क्यों ना हो, तो हाँ, फिर देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके साथ अगर ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर आप कुछ कर सकें तो क्या करें, कैसे इस परेशानी से बाहर निकल सकें। सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि कहीं ये आपकी अटैचमेंट्स तो नहीं, कहीं आप किसी ऐसे इंसान से, किसी ऐसी सिचुएशन से इतने ज्यादा अटैच तो नहीं कि वो आप ही को दर्द दे रही हो। चाहे वो इंसान आप पर ध्यान ना ही दे रहा हो, पर आप उसका ध्यान चाहते हो। ये आपकी अंदर इनसिक्योरिटीज भी हो सकती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर शुरू से ही किसी तरह का डर बैठा होता है और उसी डर की वजह से हम ऐसे रिश्तों में बने रहते हैं, जानते हुए भी कि वो हमारे लिए सही नहीं है। उनसे हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती, उनसे हमें वो फेवर नहीं मिल रहा होता जो हम डिजर्व करते हैं। पर फिर भी हमारी इनसिक्योरिटीज हमें मजबूर करती रहती है उन रिश्तों में बने रहने पर। अगर इन दिनों आपके साथ ऐसा हो भी रहा है तो हो सकता है कि ये यूनिवर्स का ही कोई प्लान है, ताकि आपके अंदर के डर, आपकी इनसिक्योरिटीज को बाहर निकाला जा सके। और वो तभी पॉसिबल है जब आपके सामने ऐसी सिचुएशंस को रखा जाएगा, फिर आपको मजबूर किया जाएगा उनके साथ डील करने के लिए। अगर आपके मन में इस बात का डर है कि आप अकेले नहीं रहना चाहते, आपको किसी का साथ चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो आपको ऐसा ही महसूस करवाया जाएगा कि कोई भी आपका साथ नहीं देगा, कोई आपको सिक्योरिटी नहीं देगा। फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगी, फिर आपको उस सिचुएशन से डील करना ही पड़ेगा। उन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जिनसे आप अब तक भाग रहे थे। और जब आप डील करना सीख जाएंगे, उनके साथ करेज से डील करेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ, आपके अंदर वो हर क्षमता है, हर कैपेबिलिटी है अपनी जिंदगी को खुद चलाने की। अगर आप इनकम्प्लीट महसूस करते हैं तो पता चलेगा कि नहीं, आप इनकम्प्लीट नहीं हैं, बस ये सिर्फ आपके अंदर का एक डर ही था। फिर आपको विजडम भी आएगी, आपके अंदर करेज भी आएगी और फिर आप अपनी जिंदगी को अच्छे से चला भी सकेंगे। अगर आप आज तक
ऐसे रिश्तों में थे जो आपकी कदर नहीं कर रहे थे, सिर्फ ये समझकर कि आप उनके साथ सिर्फ जरूरत के लिए हैं, तो फिर कल वो आपकी कदर भी करेंगे, क्योंकि उनको भी समझ आ जाएगी कि हाँ, आपको जरूरत नहीं है, आप उनके साथ रिश्ते में अपनी मर्जी से हैं। तो इसीलिए आपको भी समझना है कि अगर किसी सिचुएशन ने, किसी रिश्ते ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया हुआ है, तो शायद इसीलिए क्योंकि वो रिश्ता आपको पुश कर रहा है ताकि आप खुद को पहचान सकें। क्योंकि भगवान किसी ना किसी इंसान, किसी ना किसी रिश्ते को इस्तेमाल तो करते हैं आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए। अगर हमारी एक छोटी सी कमी हमारी पूरी जिंदगी को इफेक्ट कर रही हो, तो उस कमी को निकालना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह अगर एक छोटी सी इलनेस, छोटी सी बीमारी जिसे आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं, पर उसकी वजह से हर रोज तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो हाँ, आपको एक ना एक ट्रिगर जरूर दिया जाएगा ताकि फिर आप उसको ट्रीट करें, उसका इलाज करें, उस बीमारी से मुक्त हो सकें और फिर अपनी जिंदगी को आराम से जी सकें। तो हाँ, आपको समझना है कि इन दिनों अगर आपको कोई बात चुभ रही है, आपको ट्रिगर कर रही है, तो शायद भगवान चाहते हैं कि आप उसका इलाज करें, उसका सल्यूशन ढूंढें। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि इस परेशानी को लेकर बहुत ज्यादा हर्ट नहीं होना है, इसके बारे में बार बार सोचना नहीं है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर रही है, आपको सिर्फ परेशान ही कर रही है, इससे सल्यूशन कुछ नहीं निकलने वाला। सबसे पहले तो अपनी जिंदगी के लिए कोई प्लान बनाइए, अपना कोई गोल बनाइए और उस पर काम भी करिए, खुद को बिजी रखिए, तभी आप इन बेकार के विचारों से बाहर निकल सकेंगे। और दूसरी बात, अगर आपके मन में कोई बात है तो सिर्फ उसके बारे में अंदाजा मत लगाइए, उसके बारे में पता करिए। चाहे आपको किसी इंसान से सीधे बात करनी पड़े, चाहे आपको किसी से गाइडेंस लेनी पड़े, पर हाँ, जानिए, पता करवाइए कि जो भी आपने सुना है, जो भी आपके मन में है, वो सही भी है या सिर्फ आपका अंदाजा ही है। और तीसरी बात, अगर आप किसी के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, उनके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, तो फिर आपको भी अपनी बात सीधे से रखनी होगी। अगर आप खुद ही श्योर नहीं हैं कि आप क्या चाहते हैं, या फिर आप सामने वाले को सीधे से इंडिकेशन नहीं देते हैं, तो भी आप भी उलझेंगे और सामने वाला भी उलझेगा। आपके मन में क्या है वो बात कभी भी दूसरे तक पहुंच नहीं पाएगी। अगर आप सोचें कि आपको सामने से जवाब नहीं आ रहा, सामने वाला आप पर ध्यान नहीं दे रहा, तो शायद इसलिए क्योंकि आपके मन की बात उन तक पहुंच नहीं पाई है। तो इसीलिए या तो आपको खुद कम्युनिकेट करना है, अगर नहीं तो हाँ, किसी से मदद लीजिए, गाइडेंस लीजिए, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपके लिए क्या करना सही होगा। क्योंकि बहुत बार जैसी सिचुएशन ऊपर से दिखाई दे रही होती है, वैसी अंदर से नहीं होती। तो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ही यकीन नहीं करना है, आपको खुद भी देखना है, खुद भी पता करना है कि असल में बात क्या है। तो आज के वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।